सुप्रीम कोर्ट का आदेश, मुसलमानों के लिए नया कानून। जी हाँ दोस्तों, बता दें अगर आप भी जो है भारत में रहते हैं, आप भी एक मुसलमान है, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मुसलमानों के लिए जो है नया कानून अभी अभी अमित शाह जो है लेकर के आ गए हैं। अगर आप भी भारत में रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। हम आपको बताएंगे दोस्तों अमित शाह के जो है ये कानून नया लेकर के आया है, जिससे मुसलमानों को जो है अब भारत में रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अगर ये कानून का जो है फॉलो नहीं करेंगे। अगर आप भी एक भारत के मुसलमान है तो शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आइए सब कुछ डिटेल में बात करते हैं दोस्तों। अमित शाह ने जो है कौन सा कानून लेकर के आया है, सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है, मुसलमानों को अब क्या होगा, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर क्यों कर रहे हैं, तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। आइए जानते हैं दोस्तों नया कानून के बारे में, जिसमें मुसलमानों को जो है अब भारत में रहना मुश्किल हो जाएगा अगर ये जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करेंगे, तो सीधा सीधा उनको जो है भारत छोड़ के जाना पड़ेगा। आइए सब कुछ डिटेल में जानते हैं, बात करते हैं दोस्तों। तो मैं आपको दोस्तों बिल्कुल साफ और जो है फैक्ट के आधार पर जो है समझाऊंगा कि क्योंकि एनआरसी और मुसलमानों के लिए जो है नया कानून आया है, उसको लेकर के बहुत ही बड़ी जो है गहमा गहमी चल रहा है और बहुत ज्यादा जो है वीडियो वायरल भी हो रहा है सोशल मीडिया में, आप भी देखे होंगे। और आप जो है ये समझ में नहीं आ रहा हो कि अब हम करें तो करें क्या, लेकिन आपको हम शुरू से अंत तक जो है डिटेल में बताएंगे कि क्या करना है, कैसे आपको जो है इस कानून को फॉलो करना है। चलिए बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले एनआरसी क्या है और एक व्यापक मार्गदर्शन आपको देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एनआरसी। एनआरसी का मतलब होता है दोस्तों नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, यानी आप जो है भारत में रहते हैं तो आपके लिए जो है एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा, बात आइए बताते हैं। बात करते हैं एनआरसी का उद्देश्य है दोस्तों भारत के सभी वैध नागरिकों के जो है नाम पर एक आधिकारिक जो है रजिस्टर में दर्ज करना होगा। यानी जो आप अगर भारत में रहते हैं, आप मुसलमान हैं, तो आपको क्या करना होगा, भारत के रजिस्टर में जो है दर्ज करवाना होगा अपना नाम। वैध नागरिक रजिस्टर के नाम से जो है एक यहाँ पे कानून आया है, उस पर आपको रजिस्टर करवाना होगा, वरना आप जो है भारत छोड़ करके आपको जाना पड़ेगा। बात करते हैं इसका क्या मकसद है दोस्तों। तो इसका यही मकसद है कि कौन भारतीय नागरिक है यह स्पष्ट करना है, ताकि जो है भारत में आपको रहने के लिए मिल जाए। वरना आप बांग्लादेश के हैं तो आपको बांग्लादेश छोड़कर भारत छोड़ के बांग्लादेश जाना होगा। दूसरा, अवैध प्रवासी यानी इलीगल जो है इमिग्रेटेंट की जो है सटीक पहचान हो पाएगा। इससे ये क्लियर हो पाएगा कि कौन भारत का रहने वाला है और कौन घुसपैठिया है, कौन बांग्लादेश का है, ये क्लियर होगा। इसीलिए यह कानून लाया गया है। बात करते हैं क्या एनआरसी सिर्फ मुसलमानों के लिए है, एक स्पष्टीकरण। जी हाँ दोस्तों, बता दें तो इसका साफ साफ जो है उदाहरण है नहीं। एनआरसी जो है सिर्फ और सिर्फ जो है मुसलमानों के लिए नहीं है। एनआरसी किसी भी धर्म हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या फिर ईसाई हो, सभी के आधार पर जो है नहीं होता है। बात करते हैं यह सभी लोगों पर जो है लागू होता है। भारत में जितने भी नागरिक है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी पे ये जो है लागू होता है एनआरसी। बात करते हैं असम में जो एनआरसी हुआ है दोस्तों, उसमें हर धर्म के लोग जो है शामिल हैं। जो असम में भी फिलहाल भारत के एक ही ऐसा स्टेट है जो असम, वहां पे पूरी तरह से जो है एनआरसी लागू है। और लागू जो है सभी धर्म में, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का है, सभी में जो है सभी धर्मों में यह लागू है और समान रूप से जो है यहाँ पे लागू हो चुका है। लेकिन पूरे भारत में इसको जो है लागू करने जा रही है सरकार। इससे मुसलमानों को क्या होगा, कितना इफेक्ट पड़ेगा, आइए बताते हैं। बात करते हैं अभी एनआरसी की स्थिति 2026 में देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण अपडेट है दोस्तों। ये पूरे भारत में क्योंकि अब लागू होने वाला है, अभी सिर्फ असम में लागू है लेकिन पूरे भारत में लागू होगा। बात करते हैं पूरे भारत में एनआरसी लागू नहीं हुआ है अभी, लेकिन अभी तक सिर्फ क्या है, असम में लागू हुआ है। आपको पहले ही बता दिए कि असम में लागू हुआ है। 2023 से 2019 के बीच में जो है लागू हुआ है, लेकिन देश भर में लागू करने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक जो है लागू नहीं हुआ है, लेकिन पूरे देश में लागू करने की बात कही जा रही है। बात करते हैं असम एनआरसी रजिस्टर। क्या दोस्तों, ये असम का जो है रजिस्टर है, जिसमें से सभी धर्मों को जो है यहाँ पे रजिस्टर में जो है अपना नाम दर्ज करवाना पड़ा है। असम एनआरसी रजिस्टर है जो 2013 से लेके 19 के बीच में जितने भी लोगों का है, सबको यहाँ पे नाम ऐड किया गया है। राष्ट्रीय स्तर की बात करें दोस्तों तो विचाराधीन और अभी तक जो है लागू नहीं हुआ है, यानी पूरे भारत में जो है लागू नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है, यानी इसका साफ साफ है दोस्तों कि अभी पूरे भारत में जो है एनआरसी कानून लागू नहीं हुआ है। अगर कोई लोग बोल रहा है कि भारत में लागू हो गया है, ये पूरी तरह से जो है गलत है। सिर्फ और सिर्फ जो है असम में लागू है 2013 से, ठीक है। लेकिन भारत में इसकी चर्चा बहुत जोर शोर से है, इसलिए आपको ये सारे डॉक्यूमेंट बना के रखना होगा, वरना आपको भारत छोड़ के जाना पड़ेगा। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है, कैसे बनेगा, आइए डिटेल आपको वीडियो में बताते हैं, वीडियो में
बने रहिए। बात करते हैं एनआरसी में क्या करना पड़ता है, एक व्यापक गाइडलाइन आपको बताएंगे दोस्तों। तो अगर लागू होता है भारत में, अगर एनआरसी लागू होता है तो क्या करना होगा समझ लीजिए। आपको अपनी नागरिकता साबित करनी होती है, यानी आप भारत के नागरिक है कि नहीं है उसको साबित करना ही पड़ेगा भारत में लागू होगा तो। और जल्द ही जो है लागू होने वाला है, क्योंकि ये बात जो है पूरे लोकसभा में जो है गूंज रही है, कभी भी लागू कर सकता है। जैसे कि बात करें दोस्तों तो जन्म प्रमाण पत्र, अगर किसी का जो है जन्म प्रमाण पत्र आपके घर में नहीं है तो आज ही आप लोग जो है पूरे फैमिली में जन्म प्रमाण पत्र जरूर बनवा लीजिएगा, ठीक है। दूसरा है जमीन के कागज, अगर आप जो है जिस घर में रह रहे हैं उस घर का रसीद नहीं कट रहा है तो तुरंत जाइए ब्लॉक कर्मचारी से मिलिए और रसीद कटाना चालू कर दीजिए, वरना आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। तीसरा है वोटर आईडी कार्ड, जिन लोगों का जो है आपके घर में वोटर आईडी कार्ड नहीं है, जिसका 18 साल से ऊपर हो गया है, उनका सबका वोटर कार्ड जरूर बनवा लीजिए। चौथा है दोस्तों पुराने दस्तावेज, पुराने दस्तावेज का मतलब है अगर जमीन आपका खतियानी है तो खतियान रेडी रखिए, पट्टा है तो पट्टा को जो है अपडेट रखिए। बात करते हैं दोस्तों असम एनआरसी रजिस्टर 2023 से 29 में जो ये रजिस्टर देख रहे हैं, ये रजिस्टर जो है भारत में भी जो है बनना चालू हो चुका है और इसी रजिस्टर में आपको नाम जो है ऐड करवाना पड़ेगा। बात करते हैं भविष्य का राष्ट्रीय जो है एनआरसी रजिस्टर होगा, ठीक है, यानी एनआरसी जो है रजिस्टर करवाना ही पड़ेगा। सारांश की बात करें, फाइनल इसमें बात किया जाए दोस्तों, तो एनआरसी लागू होने पर जो है दस्तावेज साक्ष्य आवश्यक है, यानी जो है आपको नागरिकता साबित करने के लिए ये सारे दस्तावेज आपको जरूरी पड़ेगा। जो सबसे पहले जन्म प्रमाण पत्र है, दूसरा जमीन का कागज, तीसरा वोटर आईडी कार्ड और चौथा पुराने दस्तावेज जो घर वगैरह में रह रहे हैं, जो भी पुराना आपके पास पेपर है रेडी रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, अगर कोई एनआरसी में नाम नहीं आया तो क्या करें एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन। जी हाँ दोस्तों, बता दें उसे जो है संदिग्ध नागरिक माना जाएगा, यानी एनआरसी का मतलब दोस्तों जो लोग डॉक्यूमेंट साबित नहीं कर पाएंगे उनको क्या है संदिग्ध माना जाएगा। संदिग्ध का मतलब है दोस्तों कि आप उसमें जो है कहीं ना कहीं शक किया जाएगा कि ये भारत का रहने वाला नहीं, ये बांग्लादेशी है, ये घुसपैठिया है, ऐसा जो है उसको इस नजर से देखा जाएगा। नाम एनआरसी में नहीं है तब आपको जो है दिक्कत हो सकता है। बात करते हैं दोस्तों तो फिर उसे जो है डिस्ट्रीब्यूटर कोर्ट जैसे में जाकर के जो है नागरिकता साबित करनी पड़ेगी, यानी कोर्ट में आपको जाना होगा और वहां पे नागरिकता आपको साबित करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। बात करते हैं एनआरसी के बाद कानूनी प्रक्रिया जो है अनिवार्य है, यानी जो भी एनआरसी लागू होगा उसके बाद कानून को जो है हर एक बात आपको मानना पड़ेगा। अगर कानून की बात आप नहीं मानेंगे तो आपको जो है इस भारत देश में जो है भारत को छोड़ के आपको अपने देश चले जाना होगा जहां से आप आए थे, ठीक है। चलिए बात करते हैं एनआरसी प्लस सीएए विवाद क्यों। जी हाँ दोस्तों, बता दें गैर मुस्लिम शरणार्थियों को जो है नागरिकता गैर शरणार्थियों को जो है नागरिकता यहाँ से असली विवाद जो है शुरू हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं पहचान की, हम लोग बात किया जाए तो अवैध प्रवासी को जो है पहचान किया जा रहा है, इसीलिए एनआरसी और सीएए जो है विवाद यहाँ पे जो है छिड़ा हुआ है। संदिग्ध नागरिक जो है माना जाएगा, जो लोग नागरिकता साबित नहीं करेंगे उनको संदिग्ध माना जाएगा, उनको एक तरह से जो है समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं उसको घुसपैठिया माना जाएगा। बात करते हैं सीएए का मतलब होता है दोस्तों सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, यानी कि यह कानून जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने का एक रास्ता देता है। यानी अगर आप दूसरे देश से भी आए हैं तो आपको जो है नागरिकता देने के लिए जो है एनआरसी और सीएए को जो है लागू किया जा रहा है। अगर आप पूरी तरह से बस चुके हैं, कहीं दूसरे देश से आए हैं और 100 साल 150 साल हो गया है, आप बस चुके हैं, तो आपको जो है यहाँ पे क्या है एनआरसी और सीएए से एक नागरिकता आपको प्राप्त हो जाएगा, नागरिकता मिल जाएगा कि अब आप जो है भारत का ही रहने वाले हैं, अब आपको भारत छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा। बात करते हैं इसमें क्या क्या शामिल है दोस्तों, तो इसमें शामिल है सबसे पहले हिंदू के जो है जितने भी हिंदू के कास्ट है, हिंदू भी जो है बाहर से आए हुए हैं हमारे देश में, तो उनको भी शामिल किया गया है। दूसरा है सिख को भी जो है इसमें शामिल किया गया है। तीसरा है दोस्तों बौद्ध धर्म के लोगों को भी शामिल किया गया है। चौथा है जैन धर्म, उनको भी शामिल किया गया है। पांचवा है पारसी, इनको भी शामिल किया गया है। छठा है ईसाई, इसको भी शामिल किया है। सातवां है मुस्लिम, यानी सभी को जो है सभी धर्मों को यहाँ पे शामिल किया गया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम को टारगेट कर किया जा रहा है, ऐसा नहीं है, सभी धर्मों को यहाँ पे शामिल किया गया है। बात करते हैं सारांश में दोस्तों, तो एनआरसी गैर मुस्लिम पर जो है सीएए के सुरक्षा कवच को जो है लागू करने की प्रक्रिया है। क्या है सुरक्षा कवच है, यानी आप जो है गैर मुस्लिम है या फिर किसी भी जाति या किसी भी धर्म के हैं तो
तो आपको जो है यहाँ पे सुरक्षा प्राप्त किया जाएगा, प्राप्त मतलब सुरक्षा आपको दिया जाएगा। इसलिए एनआरसी और सीएए जो है लागू किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इससे आपको जो है फायदा ही है, घाटा आपको नहीं है, कहीं नुकसान नहीं है। बात करते हैं मुस्लिमों को लेकर के जो है डर क्यों बना हुआ है। बहुत सारे मुस्लिम सोच रहे हैं कि हम लोग को अब जो है भारत से भगा दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। और टारगेट भी जो है सिर्फ मुस्लिम को नहीं किया जा रहा है, सभी धर्मों के लोगों को ये मानना पड़ेगा। कुछ लोग का कहना है दोस्तों कि अगर एनआरसी में नाम नहीं आया तो गैर मुस्लिम यानी सीएए से नागरिकता जो है पा सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। वही नहीं, लेकिन मुसलमानों के पास यह विकल्प नहीं होगा, ऐसा भी लोग जो है कुछ लोग कह रहे हैं। इसलिए विरोध हुआ है दोस्तों, और इसमें जो है भेदभाव भी जो है कहा जा रहा है। लेकिन आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग जो है सबसे पहले जन्म प्रमाण पत्र सभी फैमिली का बनवा लीजिए, चाहे किसी भी धर्म से आप हैं, ये बनवा जरूर लीजिएगा। वोटर आईडी, आधार कार्ड रेडी रखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बात करते हैं सरकार का पक्ष, सरकार क्या कहती है ये भी समझ लीजिए। तो सरकार का कहना है दोस्तों कि एनआरसी का मकसद सिर्फ जो है अवैध लोगों की पहचान करना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किसको पहचान करना है? अवैध लोग। अवैध का मतलब होता है जो दूसरे जगह से आ गए हैं और यहाँ पे अपना धंधा बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, उनको जो है पहचान करना है। इसीलिए जो है ये लागू किया जा रहा है। ठीक है, गैर लोगों को। बात करते हैं दोस्तों, तो यह धर्म के आधार पर नहीं है दोस्तों, इसलिए इसे जो है सुरक्षा का उपाय जो है कहा जा रहा है। क्योंकि ये जो है धर्म को जो है धर्म के आधार पर ये नहीं है। ठीक है, ये जो है एक सुरक्षा के आधार पर देखा जा रहा है, ताकि हमारे भारत में ऐसा नहीं कि आतंकवादी आ जाए, बस जाए और धीरे धीरे जो है भारत को खोखला बना दे। इसीलिए ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से किया जा रहा है, ना कि कोई धर्म को टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम लोगों को टारगेट किया जा रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। सीधी बात किया जाए दोस्तों तो सिंपल अब लोग अगर समझे तो क्या है दोस्तों, एनआरसी क्या है? नागरिक की लिस्ट है कि हम भारत के रहने वाले हैं, भारत में हमारा घर है, हमारा फैमिली है, एक तरह से लिस्ट है। ठीक है, दूसरा क्या है, यह सभी धर्मों पर जो है लागू होता है। आपको पहले ही बताएं कि ये जो है सब धर्मों पर है, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, सब पारसी, सभी धर्मों पर ये लागू है। बात करते हैं तो अभी पूरे देश में लागू नहीं हुआ है, इसलिए अभी घबराने की जरूरत नहीं है। वहीं सीएए अलग कानून है, यहीं से जो है विवाद जुड़ा हुआ है। जो सीए जो है यहीं से विवाद जो है शुरू हुआ है और अभी तक विवाद चल ही रहा है। एनआरसी एक तकनीकी प्रक्रिया है, जबकि सीएए नागरिक देने का एक विशेष मापदंड है। यानी जो है नागरिकता आपको मिलेगा कहाँ से? सीएए से मिलेगा नागरिकता। ठीक है, तो आप घबराने की जरूरत नहीं है, आपको जो है बस अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखना है। चलिए लास्ट में हम लोग बात करते हैं जरूरी और सच्चाई। जरूरी क्या है और सच्चाई क्या है ये समझ लीजिए। उसके बाद बात करते हैं तो मुसलमानों के लिए जो है अलग से एनआरसी कानून जैसा कोई अलग कानून नहीं है। इस बात में अब जो है क्लियर हो गया कि सिर्फ मुस्लिमों के लिए वैसा कानून नहीं है, ये कानून जो है सभी के लिए। ठीक है, सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं है, मुसलमानों के लिए कोई भी अलग कानून भारत में नहीं है। लेकिन एनआरसी प्लस सीएए को लेकर के जो है राजनीतिक और बहस बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ऐसे में देखा जाए दोस्तों तो एनआरसी एक तकनीकी प्रक्रिया है, जो सीएए को जो है सीए पर बहस एक जो है अलग है और गंभीर सामाजिक विमर्श यहाँ पे हो रहा है। आपको सीधा सीधा समझ लीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी एनआरसी सीएए जो लागू होगा सभी धर्मों पर लागू होगा और सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा के दृष्टिकोण से लागू किया जा रहा है। कोई भी धर्म को टारगेट यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। बस आपके पास डॉक्यूमेंट रहना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, है ना, और जमीन का पेपर आप ओके है तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी सभी मुसलमानों और गैर धर्मों के लोगों को पता चल पाए कि एनआरसी से उनको कहीं ना कहीं जो है सभी प्रकार का सुविधा मिलेगा, सुरक्षा मिलेगा, लेकिन कोई तरह का दिक्कत नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।